इस पृथ्वी पर मैं क्यों हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का मकसद क्या है? यह आपके बारे में नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का मकसद, आपकी अपनी व्यक्तिगत सफलता और आपके मन की शांति या आपके आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है। यह आपके परिवार, व्यवसाय वरना आपके अनेक स्वप्नों एवं अभिलाषाओं से कहीं अधिक बड़ा है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इस धरती पर आप क्यों हैं, तो इसकी शुरुआत आपको परमेश्वर के साथ करनी होगी। आप उन्हीं के उद्देश्य के द्वारा, उन्हीं के उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। जीवन के उद्देश्य खोजने हजारों वर्षों से लोगों को उलझा रखा है। ऐसा इसलिए होता है कि हम शुरुआत ही गलत बात से करते हैं। स्वयं से हमारे सवाल स्वार्थी होते हैं, जैसे मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए मेरे लक्ष्य और मेरी अभिलाषाएं और मेरे स्वप्न क्या है। परंतु अपने आप पर केंद्रित होकर हम जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं जान पाएंगे। बाइबल कहती है उसके हाथ में एक एक जीवधारी के प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। प्रसिद्ध पुस्तकों, सिनेमाओं और सेमिनारों में बताई गई बातों के बावजूद भी आप अपने अंदर झांक कर जीवन के अर्थ को जान नहीं सकते। संभव है आपने ऐसा प्रयास भी किया हो, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बनाया है, इसलिए आप स्वयं को नहीं बता सकते कि आप क्यों बनाए गए हो। यदि मैं आपके हाथों में ऐसी वस्तु दूं जिससे आपने पहले कभी नहीं देखी, तो न तो आप उसको बनाने का मकसद जान सकेंगे और न ही वो वस्तु आपको बता पाएगी। उसका उद्देश्य तो केवल उसे बनाने वाले या उसकी मार्गदर्शिता पुस्तक ही बता सकती है। एक बार मैं एक पहाड़ देश में खो गया और जब मैंने अपने शिविर की दिशा पूछने के लिए रुका तो मुझे बताया गया आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते, आपको पहाड़ की दूसरी ओर से जाना होगा। इसी प्रकार आप आत्म केंद्रित होकर अपने जीवन के उद्देश्य तक नहीं पहुँच सकते। आपको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ ही प्रारंभ करना होगा। आप केवल इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवित रहें। आप परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए रचे गए हैं। जब तक आप इस बात को समझ नहीं लेते, जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल परमेश्वर ही है जिनमें हम अपनी उत्पत्ति, पहचान, अर्थ, उद्देश्य, महत्व और भाग्य को पाते हैं। इससे सभी मार्ग बंद गली की ओर ले जाते हैं। अनेक लोग अपने स्वयं के कामों के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह स्वभाव के विपरीत है जो सफलता की ओर ले जाता है। आप परमेश्वर के लिए बने हैं, न कि परमेश्वर आपके लिए। और परमेश्वर का आपको उनके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना ही जीवन है, न कि आपका उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। बाइबल हमें बताती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैंने ऐसी कई पुस्तकें पढ़ी है जो मेरे जीवन के उद्देश्य को जानने के तरीकों को बताती है। उन सभी को खुद ही सहायता की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि वे सभी इस विषय को स्व केंद्रीय दृष्टिकोण से देखती हैं। स्व सहायता वाली पुस्तकें, चाहे वो मसीही साहित्य क्यों ना हो, आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए वह कुछ घिसे पिटे तरीकों को बताती हैं। जैसे अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने मूल्यों को स्पष्ट करो, लक्ष्य निर्धारित करो, जानिए कि आप किस बात में बेहतर हो, ऊंचा सींचे, अनुशासन में रहें, विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें और कई सारी अन्य बातों के द्वारा वे हमें प्रोत्साहन, प्रेरणा देते हैं। दूसरों को सम्मिलित करें और जीवन में कभी हार न माने वगैरह वगैरह कई सारी बातें वे हमें बताते हैं। यह ठीक है कि प्राय ये सुझाव बड़ी सफलता की तरफ ले जाते हैं। यदि आप इनमें अपना मन लगाए
तो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, परंतु सफल होना और जीवन के उद्देश्य को पूरा कर दोनों कभी भी एक समान विषय नहीं है। आप अपने सभी व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सांसारिक स्तर पर बहुत सफलता पाने के बावजूद उस उद्देश्य के लिए जिसे परमेश्वर ने आपको बनाया है पाने में असफल रह जा सकते हो। आपको अपनी सहायता की सलाह से अधिक कुछ चाहिए। बाइबल कहती है क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यह आपकी अपनी सहायता की बातें नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सही व्यवसाय चुनने, सपनों को साकार करने या जीवन की योजनाओं के बारे में नहीं है। मेरी बातें आपको ज़्यादा बुद्धि देने की बातें नहीं हैं, आपके काम में आपको व्यस्त करने की बातें नहीं हैं। दरअसल मेरी ये बातें आपको जीवन में उन बातों पर ध्यान देने के द्वारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे कम काम किया जाए सिखाती है। मेरी ये बातें आपको वो बनने के बारे में बताती है जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी रचना की है। तो आप अपने सृजे जाने के उद्देश्य को कैसे खोजेंगे? आपके पास इसके केवल 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प कल्पना। इसी तरीकों को ज़्यादातर लोग चुनते हैं। वे अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं और सिद्धांत बनाते हैं। जब लोग कहते हैं मैंने हमेशा सोचा है कि जीवन, उनका मतलब होता है कि यही मेरा सबसे उत्तम अनुमान है। हजारों वर्ष से प्रभावशाली विद्वान जीवन के अर्थ के बारे में तर्क करते और अंदाजा लगाते रहे हैं। दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है और उसका अपना उपयोग भी है, परंतु जब जीवन के उद्देश्य की बात आती है तो बड़े से बड़े दर्शन शास्त्र भी केवल अनुमान ही लगाते रह जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इलिनॉइस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर हग मुरहेड ने संसार के 250 फेमस दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, लेखकों और बुद्धिजीवियों को एक बार लिखकर पूछा जीवन का अर्थ क्या है। फिर उन्होंने उन सभी के उत्तरों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। कुछ ने बहुत अच्छे अनुमान बताए, कुछ ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य हाल ही में निर्धारित किया है। बाकी दूसरे इतने ईमानदार थे कि उन्होंने सच्चाई से यह मान लिया कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं। वास्तव में अनेक प्रख्यात बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर मुरहेड से कहा कि वो उन्हें ये लिखकर बताए कि क्या उन्होंने जीवन का उद्देश्य खोज लिया है। सौभाग्यवश जीवन के उद्देश्य और अर्थ के विषय में अनुमान का एक विकल्प है। यह प्रकाशन है। हम देख सकते हैं कि जीवन के बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में क्या प्रकट किया है। किसी भी आविष्कार का उद्देश्य उसके आविष्कारक से जानना ही सबसे आसान होता है। जीवन के उद्देश्य की खोज के संदर्भ में भी यह सत्य है। परमेश्वर से पूछें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे सारे सवालों का जवाब हमें दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आश्चर्य करने और अनुमान लगाने के लिए अंधकार में नहीं छोड़ दिया है। उन्होंने बाइबल के द्वारा हमारे जीवन के लिए अपने 5 उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। यही हमारे मार्गदर्शन की पुस्तक है जो ये बताती है कि हम क्यों जीवित हैं, जीवन कैसे काम करता है, हमें क्या करना नहीं है और हमें क्या करना है और भविष्य में क्या अपेक्षा करनी है। बाइबल ये बताती है जो खुद की मदद या दर्शन शास्त्र की पुस्तकें जानती भी नहीं। बाइबल कहती है परंतु हम तो परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर आपके जीवन का केवल आरंभ बिंदु ही नहीं बल्कि उसके स्रोत हैं। अपने जीवन में उद्देश्य की खोज के लिए आपको परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना होगा, न कि संसार की ज्ञान की तरफ। आपको अपना जीवन अनंतकालिक सत्य पर बनाना होगा, न कि मनोवैज्ञानिक सफलता, प्रोत्साहन या प्रेरणादायक कहानियों पर। बाइबल कहती है उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यह पद आपके उद्देश्य में हमें 3 बातें बताता है। आप मसीह यीशु के साथ संबंध के द्वारा
अपनी पहचान व उद्देश्य पाते हैं। अगर आपका मसीह के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं, तो आप उस संबंध को कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू कर सकते हैं, आपको बताऊंगा। जब आपने परमेश्वर के बारे में सोचा भी नहीं था, उससे कहीं पहले से परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे थे। आपके जीवन के लिए उनके उद्देश्य आपके विचारों से ऊपर है। आपके पैदा होने से पहले आपकी मेहनत के बिना उन्होंने ये सब किया। आप अपनी मर्जी से अपना पैसा, अपने पति या पत्नी, अपनी पसंद नापसंद एवं जीवन की कई दूसरे हिस्सों को चुन सकते हैं, परंतु आप अपने उद्देश्य को नहीं चुन सकते। तीसरी बात, आपके जीवन का उद्देश्य आपसे बड़े ब्रह्मांड के उद्देश्य में, जिसे परमेश्वर ने सदा के लिए बनाया है, समावित होता है। मेरी बातें इसी सब के बारे में हैं। आंद्रे विटो नामक एक ऋषि उपन्यासकार एक नास्तिक कम्युनिस्ट शासन पद्धति में बड़े हुए थे, परंतु एक निराश दिन में परमेश्वर ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो याद करते हैं अपने जीवन के 27 वर्ष में लेनिन गार्डन, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, ने मेट्रो में सफ़र करते समय में कहते हैं, मैं इतना ज़्यादा निराश था कि जीवन एकाएक थमने सा लगा और भविष्य अर्थहीन लगने लगा। अचानक अपने आप एक वाक्य मेरे सामने आया, परमेश्वर के बिना जीवन अर्थहीन है। आश्चर्य रूप से एक चलती हुई सीढ़ी की तरफ वाक्य मेरे सामने बार बार आने लगा और मैं उस वाक्य को दोहराते हुए मेट्रो से बाहर आया और परमेश्वर के प्रकाश में चल पड़ा। हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अंधकार महसूस किया हो। बधाई हो, आप रोशनी में प्रवेश करने के मार्ग में हैं। मेरी इस बातों के द्वारा आप निस्संदेह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करोगे, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के अस्तित्व को मान नहीं लेते, तब तक जीवन के उद्देश्य का प्रश्न निरर्थक है। हमें परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करना है। सोचने वाली बात तो ये है, अपने चारों ओर इतने सारे विज्ञापन होने के बावजूद में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे अपने आप को याद दिला सकते हैं कि परमेश्वर के लिए जीना ही जीवन है, अपने लिए नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट मैसेजेस में मिलेगा। सो आप प्लीज़ इन बातों को जो मैं आपसे कहूँगा फॉलो कीजिए, ताकि आप परमेश्वर के प्रकाश में चल सको, क्योंकि ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा कह रहा हूँ और मैं संभावित बातों को नहीं कहता। मैं उन बातों को कहता हूँ जो वास्तव में होती है। मैं अपने मन के विचारों कल्पनाओं से ये बातें आपसे नहीं शेयर करता। मुझे क्या लगता है, क्या होगा, ये बातें मैं आपको नहीं कहता हूँ। मैं डेफिनेटली वो बातें कहता हूँ जो वास्तव में अस्तित्व रखती है, जो एग्जिस्ट करती है, वे बातें मैं आपको बताता हूँ। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के प्रकाश में चलें। नेक्स्ट मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।